हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का एक और सेल ऑर्गेनल कवर जिसका नाम है प्लास्टिड्स। अभी तक हम लाइसोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्लास्टिड्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स एंड नॉट इन एनिमल सेल्स। ये आप सबको पता है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं बेटा वो एक प्लांट सेल ऑर्गेनल है। प्लास्टिड्स कभी भी आपको एनिमल सेल में नहीं दिखेंगे क्योंकि प्लास्टिड्स का काम कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से लिंक्ड है और एनिमल्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और इसीलिए एनिमल्स के पास प्लास्टिड्स भी नहीं होते हैं क्योंकि एनिमल्स डू नॉट नीड प्लास्टिड्स। लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए दे नीड प्लास्टिड्स। नेक्स्ट, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। जब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रही थी, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा के टैबुलर फॉर्म में बताया था कि कौन से सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कौन से डबल मेम्ब्रेन और कौन से नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में बेटा 2 ही ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, सॉरी हमारी बॉडी में तो नहीं, लेकिन एक सेल में सिर्फ 2 ही ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो होते हैं बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंड। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है प्लास्टिड्स। ये क्वेश्चन एक बार आया था, नेम द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल्स। तो आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। एंड नेम द डबल मेम्ब्रेन फाउंड इन प्लांट सेल्स, तो आप लिखेंगे प्लास्टिड्स। तो आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो, प्लास्टिड्स के आसपास 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स हैं, 2 लेयर्स हैं। नेक्स्ट, हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये पॉइंट हमने पहले भी कहीं पे तो पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है और प्लास्टिड्स के पास भी। इसका मतलब ये है कि प्लास्टिड्स खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। they are not dependent on other organelles for their protein synthesizing. तो प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये क्वेश्चन बेटा यूजुअली इज आस्क्ड इन 1 मार्कर कि नेम द 2 सेल ऑर्गेनल्स व्हिच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। नाउ बेटा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, प्लास्टिड्स 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये बेटा प्लास्टिड्स के टॉपिक का ही नहीं, इस पूरे टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस जो मैं अभी जो आगे कवर अप करूंगी, इस टॉपिक का एक एक लाइन को समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। बेटा जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, ये होते हैं व्हाइट होते हैं या तो फिर कलरलेस होते हैं। इनके पास कलर नहीं होता है। उसका रीजन क्या है बेटा? देखो, इसके आगे जो हम पढ़ेंगे ना क्रोमोप्लास्ट, वो हम पढ़ेंगे कि उसके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल का काम आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसाइजिंग में हेल्प करता है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का काम बेटा मेन होता है स्टोरेज। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी, तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम होता है स्टोरेज, इसीलिए इनके पास कोई कलर्ड पिगमेंट नहीं है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए नेम द व्हाइट प्लास्टिड या फिर नेम द कलरलेस प्लास्टिड, आप लिखेंगे बेटा ल्यूकोप्लास्ट। Next, found in non-photosynthesizing parts of the plant such as roots, bulbs, seeds, etc. अभी मैंने आपको बताया कि ल्यूकोप्लास्ट का बेटा फोटोसिंथेसिस में कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए ये कलरलेस होते हैं और इसीलिए ये प्लांट्स के उन पार्ट्स में पाए जाते हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। वेयर इज फोटोसिंथेसिस परफॉर्म इन प्लांट्स? इन लीव्स में होती है फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये ऐसे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पाए जाते हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, रूट्स, सीड्स, बल्ब्स एक्सेट्रा। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट। एक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ल्यूकोप्लास्ट,
एक है बेटा क्रोमोप्लास्ट। अगर एक कलरलेस है तो दूसरा ऑब्वियसली कलर्ड होगा, तो क्रोमोप्लास्ट आर द कलर्ड प्लास्टिड्स। जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। बेटा जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना, ये जो मैं लाइन अब आगे पढ़ूंगी ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से समझना। क्लोरोफिल कंटेनिंग क्रोमोप्लास्ट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। देखो बेटा, जो हमारा क्लोरोफिल होता है दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। तो जौन से भी क्रोमोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग होंगे उन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जितने भी क्रोमोप्लास्ट येलो होंगे बेटा, रेड होंगे, मतलब ग्रीन नहीं होंगे, ग्रीन के अलावा रेड येलो ऐसे कलर के होंगे, उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। समझ में आया? क्रोमोप्लास्ट की ही एक कैटेगरी है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, इसलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं। और बाकी जितने भी पिगमेंट्स हैं रेड येलो, ये होते हैं बेटा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोफिल किसका काम करता है? क्लोरोफिल हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पिगमेंट है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस बेटा बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस चीज को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस पे कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व होता है बेटा? होता है क्लोरोफिल। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ही काम करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। 1 मार्कर क्वेश्चन, नेम द किचन ऑफ द सेल, तो आप लिख के आएंगे बेटा क्लोरोप्लास्ट, नॉट क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, इन एडिशन कंटेन्स येलो, रेड एंड अदर पिगमेंट्स ऑल्सो। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें रेड येलो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन पिगमेंट है उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। और ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड्स को बेटा बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। नाउ बेटा ध्यान से देखो, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो मैंने आपको बताया जिसमें आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। ये दोनों पार्ट्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन तो जरूर हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एनसीईआरटी वालों ने नहीं दे रखा है। शुरू में ही बताया था कि एनसीईआरटी को बहुत ही मोनोटोनस से वे में बस लिखा गया है स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है, लेकिन ये मेंशन्ड है तो हमें इसकी थोड़ी बहुत डिटेल तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्राना, एक होता है स्ट्रोमा। सबसे पहले हम डायग्राम देख के समझ लेते हैं कि ग्राना क्या होता है। बेटा एक ग्रैनम, मल्टीपल अगर एक से ज्यादा होंगे प्लूरल तो हम बोलेंगे ग्राना। देखो बेटा इस डायग्राम में आपको जो मैंने रेड से सर्कल मार्क कर रखे हैं वो है बेटा आपके थैलेकॉइड्स। क्या है बेटा? आपके थैलेकॉइड्स। जब ये थैलेकॉइड्स एक के बाद अरेंज्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैक। स्टैक समझते हो बेटा? जैसे एक आपने शू रखा, उसके ऊपर नेक्स्ट शू, उसके ऊपर थर्ड शू, फोर्थ शू, ऐसे ही डायग्राम में देखो, ऐसे ही ये एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, इसको हम बोलते हैं स्टैक। और जब बहुत सारे स्टैक मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राना। आई हैव मार्क्ड इट वेरी क्लियरली इन द डायग्राम। बेटा ध्यान से दोबारा सुनो, जो आपको एक सिंगल रेड कलर का जो मैंने मार्क किया है, जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, उसे हम बोलते हैं बेटा थैलेकॉइड। जब ये थैलेकॉइड्स एक के ऊपर स्टैक फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैक फॉर्मेशन। और बहुत सारे स्टैक्स, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? ग्राना। ग्राना, ठीक है। अच्छा अब हमने ग्राना की बात तो कर ली, लेकिन हमने ये तो बताया ही नहीं कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है। बेटा क्लोरोफिल इस थैलेकॉइड के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। देखो बेटा जैसे डायग्राम में आपको बताया, आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, इन्हीं पोर्स, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर? थैलेकॉइड के ऊपर।
एक बार ये स्लाइड देखो, मैंने ये लिखा भी है बेटा कि फाउंड लेयर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, दीज लेयर्स आर कॉल्ड स्टैक। थर्ड लाइन पढ़ो बेटा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन क्लोरोफिल। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, नेम द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। आप लिखोगे बेटा ग्राना। स्ट्रोमा के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ग्राना के पास होता है, ग्रानम कंटेन्स क्लोरोफिल। अच्छा बेटा एक चीज और देख लो, ये देखो डायग्राम, एक ये हो गया ग्राना, ठीक है, एक ग्राना ये हो गया, दो स्टैक्स बनाए हैं बेटा। ये दोनों स्टैक्स को जो लिंक कर रहा है, ये देखो डायग्राम में जो लिंक कर रहा है उसको हम बोलते हैं लैमिले। क्या बोलते हैं, लैमिले। लैमिले इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्राना। देखो मैंने अलग से डायग्राम भी बनाया है, एक ग्राना दूसरा ग्राना, जो ब्रिज है जो लिंक कर रहा है इन दोनों ग्राना को, उसको हम बोलते हैं लैमिले, लैमिले। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है बेटा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बेटा, स्ट्रोमा को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द मैट्रिक्स। डायग्राम में देखो बेटा, जितना भी आपको पोर्शन यहाँ पे मैट्रिक्स मार्क किया हुआ है वो है बेटा आपका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, एक तो आपको ग्राना दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बेटा, जहां पर ग्राना प्रेजेंट होते हैं पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उस प्रोसेस, उस जगह को, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर स्ट्रोमा भी बोलते हैं। एक बार स्लाइड देख लो बेटा, ग्राना इज एम्बेडेड, ठीक है, लेकिन बेटा ग्राना के अलावा भी इसमें कुछ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है लिपिड होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब जो स्ट्रोमा है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए स्ट्रोमा इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया। ग्राना दोबारा देख लो, जो थैलेकॉइड है उसके ऊपर पोर्स के फॉर्म में आपको क्लोरोफिल मिल जाएगा, इसीलिए वो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन स्ट्रोमा के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट फंक्शन बेटा, क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। अभी समझाती हूँ पूरा प्रोसेस बेटा। क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया था, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के पास जो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए बेटा क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ये डायग्राम में देखो बेटा, आपके पास एक सन है, ठीक है, सूरज है, उसके नीचे आपने एक प्लांट रख दिया है। जो प्लांट के पास बेटा ग्रीन लीव्स हैं, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और क्लॉग कर देता है लीव्स में, लीव्स में ही उसको क्लॉग कर देता है, रोक लेता है, ये क्लोरोफिल का काम है। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दोबारा समझो, यू हैव योर सन, अंडरनीथ यू हैव योर प्लांट, जो ग्रीन लीव्स हैं, इन ग्रीन लीव्स के ऊपर होता है बेटा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और ट्रैप कर देता है ग्रीन लीव्स से। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ वाटर, जो कि प्लांट्स रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करता है बेटा, प्लांट बनाता है अपना खुद का खाना विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सेकेंड फंक्शन देखो बेटा, क्रोमोप्लास्ट, जो एक टाइप का प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट्स कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। मैंने आपको बताया था बेटा, क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट है वो तो हो गया क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ग्रीन पिगमेंट के अलावा भी इसमें येलो, रेड और भी पिगमेंट्स होते हैं, इसीलिए क्रोमोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में तो इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्या करता है बेटा, जो फ्रूट्स हैं और जो फ्लावर्स हैं उनको कलर प्रोवाइड करता है, या तो रेड या तो येलो, डिपेंडिंग ऑन विच कलर द फ्रूट एंड फ्लावर्स टेक अप। तो क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, इट इम्पार्ट्स कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड है बेटा ल्यूकोप्लास्ट। क्या है, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स इन स्टोरेज। बेटा जितनी भी लिपिड्स, ठीक है, स्टार्च, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनको प्लांट्स को स्टोर करना होता है, वो सारा का सारा कहाँ स्टोर होता है,
वो स्टोर होता है बेटा जाके ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये 3 प्लास्टिड्स के फंक्शंस हैं कि क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट imparts color to the flowers and the fruits, and ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स इन स्टोरेज। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, डू नॉट लीव द चैनल विदाउट सब्सक्राइबिंग। हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक जरूर से कर देना।